चलिए तो आइए समझते हैं कि ऑप्शंस मार्केट कहाँ हेडेड है, क्योंकि लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डेरिवेटिव्स मार्केट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी पैसे इसमें गंवाए हैं। बट लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ब्रोकर्स ने रिप्रेजेंटेशन दी है। किस लिए रिप्रेजेंटेशन दी है? क्योंकि जो आरबीआई ने रेगुलेशन लाया है जिसमें कि बैंक गारंटीज जो है वो नहीं माने जाएंगे डेरिवेटिव्स के कोलेटरल के लिए, तो आप और 100% कोलेटरल देना पड़ेगा। दो चीज़ें आई हैं, मतलब अगर आप 100 करोड़ का ट्रेड करते हैं तो आपको 100 करोड़ का कोलेटरल देना पड़ेगा, जिसमें कि कैश है, जिसमें कि ट्रेजरी नोट्स हैं, जिसमें ट्रेजरीज हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट बैंक गारंटी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि 100 करोड़ का बैंक गारंटी लेके 200 करोड़ तक ट्रेड कर पाते थे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज ब्रोकर्स ने रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिया है, बट गवर्नमेंट डेफिनेटली जो है इस मार्केट को क्लोज शट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट खत्म नहीं होगा। जो रिटेल पार्टिसिपेंट इसको ड्राइव कर रहे थे या इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे थे, इसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है मतलब फोकस जो है वैसे प्रोडक्ट्स पे होगा जो कि इंस्टीट्यूशंस को लगता है। तो एक जो प्रोडक्ट है जहां पर ये इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है वो है एनर्जी मार्केट, है ना? क्योंकि आपको एआई के लिए, आपको डेटा सेंटर्स के लिए लगेगा एनर्जी, और एनर्जी फ्यूचर्स जो है जिस पे पूरा फोकस है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जो है, एनएससी का एक डेटा आया था पिछले लास्ट मंथ में, काफ़ी उसमें ट्रेडिंग हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पे फोकस रहेगी गवर्नमेंट की, और इस पे जो है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेरिवेटिव्स मार्केट को अगर स्टेबल बनाना है, अगर मार्केट्स को मैच्योर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को एक नंबर 1 पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि नए इमर्जिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और जहां पर रिक्वायरमेंट भी होगी इंस्टीट्यूशन की, और वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जैसे प्रोडक्ट्स ही हैं। तो डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेशन कम होगी, वॉल्यूम्स थोड़ा गिरेगा, बट इवेंचुअली जो है टर्नओवर या प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स इसमें इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ, आप माने ना माने, ब्रोकर्स माने ना माने, बट आरबीआई की भी जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लाई गई है, एसटीटी भी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाई गई है। तो डेफिनेटली रिटेल प्लेयर्स को अलग करता हुआ ये इनिशिएटिव है, और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इससे काफ़ी लोग बचेंगे, क्योंकि एज ए ट्रेनर मुझे पता है कि किस तकलीफ़ों से रिटेल पार्टिसिपेंट्स गुजरते हैं, और कई लोगों ने तो लोन के ऊपर लोन लिया है या कई लोगों को घर भी बेचना पड़ा है। तो अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, और किसी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट जो कि डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं उनके यहाँ आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैच्योर्ड मार्केट का इशारा मैच्योर्ड मार्केट में इवॉल्व होता हुआ इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए।